नमस्कार साथियों, जो भी लोग हमारे इस वीडियोज को परमानेंटली देखते हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा आप जो है समाज सेवा भी कर लिया करिए। कैसे समाज सेवा कर लिया करिए? देखिए, होता क्या है कि आप भी एक समय इंटर में थे, ठीक है। आज लाखों छात्र वो भी इंटर में हैं, उनको कैरियर का चुनाव करना होता है। मान लीजिए जो पहले से ही एकदम उनके गार्जियंस तटस्थ हैं, मेंस और एडवांस में बैठ करके वो अपनी अच्छी रैंक हासिल कर चुके हैं, उनको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे संस्थान मिल ही जाएंगे। उनके लिए तो भाई ठीक है, वो अपर अपर केस है। और जो उससे थोड़ा लोअर केस होते हैं उनके लिए विशेष समस्या होती है। उनको जो बीटेक होता है वो एकदम हवा सा लगता है कि हाय राम, क्या करें, नहीं कर पाएंगे, अरे यार छोड़ो, कंफर्ट जोन में चलो। क्योंकि ये मस्तिष्क होता है जो कंफर्ट जोन में लेके जाने की कोशिश करता है। कैरियर का जो चुनाव होता है वो व्यक्ति सही से कर नहीं पाता है, तो निश्चित तौर पर वो होता क्या है उसके साथ में, वो गच्चा खा जाता है। कैसे गच्चा खाता है? उसको पता नहीं होता है कि आगे चल करके जो गवर्नमेंट जॉब हैं, गवर्नमेंट जॉब ये जो है सबसे ज्यादा किसकी डिमांड करती है, ठीक है। जब आप नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं तो आपको क्या मिलता है, और जब आप टेक्निकल ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है। नॉर्मल ग्रेजुएट के हाथ में समझ लीजिए कि बस वही कागज का एक टुकड़ा, लेकिन टेक्निकल ग्रेजुएट जो होता है उसके पास में जो नॉर्मल ग्रेजुएट वाला सारी चीजें मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है, और टेक्निकल ग्रेजुएट जो होता है, जो टेक्निकल फील्ड की सारी वैकेंसियां होती हैं, वो भी उसको मिलता है। बात क्या है कि अभी आपको थोड़े से चुनाव कर लेने की आवश्यकता है। अगर आपका मस्तिष्क कभी आपके साथ खेल रहा हो कि नहीं यार हम आईएएस बनेंगे, जब हमको आईएएस बनना ही है तो उसमें क्या मतलब है, हमको एसडीएम बनना है, हमको पीसीएस बनना है, हमको क्या मतलब है, हमको एसएससी करना है, हमको कोई आवश्यकता नहीं उधर जाने की। जी नहीं, आप अभी चुनाव कर लेंगे। मान लीजिए कि भाई सब लोग बीटेक नहीं करते हैं, सब लोग बीटेक नहीं करते हैं और सब लोग बीटेक के लिए बने भी नहीं होते हैं, ठीक है। जो इनमें से अच्छे बच्चे हैं, मेंस और एडवांस की परीक्षा नहीं दिए, ठीक है, और अब वो चाहते हैं कि भाई हम डायरेक्ट एडमिशन लेकर के अपने कैरियर का चुनाव करना चाहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो लेते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का चुनाव आपको कैसे करना है? प्राइवेट कॉलेज बहुत से ऐसे कुकुरमुत्ते के जैसे चल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि वहां पर ना ही कोई प्रॉपर जो है क्लासेस चलती हैं, बहुत से ऐसे कॉलेज चल रहे हैं। तो वहां पर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक मैनेजमेंट कैसा है, और वहां की सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था कैसी है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही मतलब कि बड़ा रोल अदा करेगा आपके साथ में, आपके करियर के साथ में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा जो 4 साल आपका व्यतीत होगा, ये इसमें आप पूरा बदल जाएंगे। आपने जो गलती की है, अभी मान लीजिए कि आपका बेस नहीं तैयार रहा होगा, तभी तो आप मेंस और एडवांस में अच्छा नहीं कर पाए। आप वो सारी की सारी गलतियों को मिट्टी डाल देंगे। जैसे वो बीटेक है वैसे आप भी बीटेक है। उनके पास जो है अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं, उनको तुरंत वहां से हायर होने का ऑप्शन रहता है, लेकिन आपके पास में क्या है, आपने 4 साल मेहनत कर लिया, आप उन्हीं के बगल में खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो हमारा कहने का मतलब, ऐसे छात्र जो बीटेक करना चाहते हैं लेकिन अभी उनका वो जमीर नहीं अलाउ कर पाया, उनकी वो तैयारी नहीं अलाउ कर पाई, वो चाहते हैं कि यार 1 साल और हम होल्ड कर ले, लेकिन हमको आईआईटी ही करना है। तो ऐसे छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर आप गलती कर रहे हैं। जीवन का हर एक साल अगर महत्वपूर्ण ना होता तो समझ लीजिए कि क्या एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक सेकंड, हर एक सेकंड महत्वपूर्ण है। इसलिए 1 साल 2 साल आप तैयारी करके मानते हैं कि आपको मिल जाएगा, जो है आईआईटी मिल जाएगी, एनआईटी मिल जाएगी, ट्रिपल आईटी मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले भी तो आपका ग्रेजुएशन पूरा हो सकता है।
उससे पहले आप हर वो कंपनी में जा सकते हैं, हर वो चीजें आप पा सकते हैं जो आप एक साल बाद पाते। इसलिए कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे कॉलेज का चुनाव करिए, स्वयं से चुनाव करिए, वहां पर आप प्रॉपर देखिए। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट उसका कैसा है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट कैसा है, और उसके बाद में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट उसका कैसा है। ठीक है, दूसरी चीजें, क्लासेज नियमित चलती है या नहीं। ठीक है, अगर क्लासेज नियमित चल रही हो, क्लासेज नियमित चल रही हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में आप तीसरी चीजें देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं होता कि सब कुछ ठीक है, सब शांत है, ठोक बजाए सही कर किए, ठीक है, ये यही नहीं ठीक है। आप वहां पर देखिए, कॉलेज में विजिट करिए, देखिए कि जो हमारा फार्मेसी का छात्र है वो अलग से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसकी बिल्डिंग अलग है कि नहीं, उसकी हॉस्टल और उसकी जो है फूडिंग एंड लॉजिंग व्यवस्था उसकी अलग है कि नहीं, और उसकी बिल्डिंग्स अलग है कि नहीं है। मतलब कि हर एक एडमिनिस्ट्रेड जो ब्लॉक है वो अलग, डिपार्टमेंट वाइज, चाहे सिविल का भी है तो अलग होना चाहिए, अगर वो मैकेनिकल का है तो अलग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो अलग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का है तो अलग होना चाहिए, अगर CS का है तो अलग होना चाहिए। और सभी के HODs और जो आपके डीन है, डीन तो मान लीजिए मतलब हर एक चीज एकदम भिन्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे दफा सर पर चल रहा है, मालिकाना व्यवस्था है, कोई मतलब नहीं, ऐसे कॉलेज में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, ऐसे कॉलेज का चुनाव आपको करना ही नहीं। इसलिए आप उस कॉलेज में पहुंचिए, आप ऐसे कॉलेज की व्यवस्था का चुनाव करिए जिसमें हर एक चीज एकदम ठीक तरीके से चलती हो। अगर ये फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर उसका ब्लॉक अलग होना चाहिए, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर अलग होना चाहिए, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर अलग होना चाहिए। हर एक चीज का आप वहां पर चुनाव करिए। फिर उसके बाद में आप देखिए कि रैगिंग फ्री हो वो कॉलेज एकदम रैगिंग फ्री हो। ठीक है, तमाम ऐसी चीजों को देखते हुए यदि आप प्राइवेट कॉलेज का भी चुनाव कर लेते हैं, फिर अंतिम बात आती है फैकल्टीज की। फैकल्टीज कैसी होनी चाहिए, फैकल्टीज खुद देखिए कि क्या जो है वो ऐसे तो नहीं चले आए, बीटेक वहीं से किया और उसके बाद वहीं पढ़ाने लगा, ऐसे लोग तो नहीं है। फिर उसके बाद में आप ये देखिए कि जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहा है या कुछ और कर रहा है। तमाम ऐसी चीजों को, बहुत सी चीजें हैं जो कि आप एकदम गहराई से छानबीन करके ही कॉलेज का चुनाव करें। अदरवाइज आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन एक्सपॉइल हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, और बीटेक करने के बाद में आपको लगेगा कि यार हम BA ही क्यों नहीं कर लिए ऐसे कॉलेज से जहां नकल वकल होती। ठीक है, तो आप जो है इसका चुनाव एकदम बेहतरी से करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये तो हो गया कैरियर का। आर्ट्स स्ट्रीम क्या कर सकता है? आर्ट स्ट्रीम जो होता है वो ऐसा छात्र होता है, अगर उसने जरा सी गलती की तो वो कहीं का नहीं होगा। अब उसके पकने का समय आ चुका है, अब उसके सीरियस होने का समय आ चुका है, अब वो ऐसी जगह पर आ चुका है कि जरा सी देरी किया तो निश्चित तौर पर उसके और अनपढ़ के बराबर ही जो है मतलब कि हर जगह गिना जाएगा, और कोई अंतर भी नहीं होता है। जो अनपढ़ होता है वो निश्चित तौर पर थोड़ा सा अच्छा भी होता है, क्योंकि वो पढ़ाई के नाम पर समय नहीं बर्बाद किया। ठीक है, पढ़ाई के नाम पर वो समय नहीं बर्बाद किया है आपके तरीके से। इसलिए जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको तो एकदम सुधर जाने का समय है ये। अब आपको ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट का आप चुनाव करें, वो उसको एकदम सांगोपांग अध्ययन करना है, और निश्चित तौर पर अपने स्ट्रीम पर अपने जो है जो भी आपका गोल है उस पर एकदम केंद्रित होना पड़ेगा। तब आप जाकर के निश्चित ही कोई ना कोई, चाहे आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहें, आप टीचिंग के फील्ड में चले जाएं, वहां पर भी सक्सेस हो जाएंगे। और आप
प्राइमरी की भी शुरुआत यहीं से होती है। आप BSTC या BTC आप जिस राज्य में है जैसी व्यवस्था है आप उसके हिसाब से जा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट विशेष में प्रवक्ता भी आगे चल के बन सकते हैं। उसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी जो है नेट के माध्यम से आप देख सकते हैं। नेट क्वालिफाई करिए, उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लोक सेवा आयोग से निकलती है आप वहां पर जा सकते हैं। साइंस स्ट्रीम के बच्चे जो होते हैं, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे बायो स्ट्रीम के हों, उनके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक से करें, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी की सारी जो इससे बीटेक से छूटी हुई मिलती है वो सारी जो है थोड़ी बहुत कम थोड़ी बहुत ज़्यादा मैथ्स स्ट्रीम यानी BSc करने से या बायो करने से बहुत सारे जो है फार्माकोलॉजी और जो है सारी चीज़ों में बहुत से स्ट्रीम खुले होते हैं। और ख़ास करके UPPSC जो PSCs होते हैं, जो PSCs होते हैं उनमें भी काफ़ी जो है वैकेंसियाँ होती हैं जो कि BSc से चाहे ACFR जो फॉरेस्ट विभाग की वैकेंसी होती है वो भी हर साल PCS से ही आती है, तमाम वो चीज़ें मिल सकती हैं। वाणिज्य में BCom अगर जो करता है कोई व्यक्ति, BCom जो करने वाला छात्र है उसके लिए भी बहुत से स्ट्रीम हैं, बहुत से दरवाजे खुले हैं। निश्चित तौर पर ज़्यादातर जैसे देखिए अभी जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के जितने वैकेंसी आते हैं, बहुत वैकेंसी लगातार आती हैं, कभी कभी खाली भी जाती हैं। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, चुनाव करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप उस फील्ड के हैं तो। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। अभी देखिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी वैकेंसी जो आएगी, AGTA वो भी आएगी। फिर उसके बाद में तमाम जो जिला कृषि अधिकारी से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अगर आप जो है एग्रीकल्चर से करते हैं तो, लेकिन जो ये आर्ट्स स्ट्रीम वाला है सिर्फ वहीं जाएगा, STM डिप्टी SP। आप ये है क्या कहते हैं, आप BCom है, आप यहाँ भी जाएंगे, आप अपने भी फील्ड में जाएंगे। और जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड का है वो एग्रीकल्चर फील्ड में भी जाएगा, वहां भी जाएगा। इसलिए ये जो भी चुनाव करना है आपको, चुनाव तो करिए लेकिन बहुत सोच समझ के। इतना करिए कि सिर्फ सिंपल BA करने से अच्छा है कि थोड़ा ऊपर उठें। अगर आपका स्ट्रीम ठीक ठाक है, आप मैथ्स से हैं तो आप BTech करें। अगर आप वो भी नहीं करना चाह रहे हैं, ये BCom है, आप BBA करें, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं तो आप PCA करें, MCA करें। आगे आपके लिए फील्ड वही खुली है जो BTech CS से करेगा, वही है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत मेरे ख्याल से सफिशिएंट नॉलेज आपको मिल गया होगा। बाकी अगर आप को वीडियो अच्छी लगती है और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।